जय श्री कृष्णा दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। प्रिय भक्तगणों, आप सभी को शीतला अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे सनातन धर्म में बहुत सारे व्रत और त्योहार होते हैं। आइए भक्तों, आइए मित्रों, आज हम जानते हैं कि शीतला अष्टमी बसौड़ा पूजा विधि यानी शीतला अष्टमी की पूजन विधि आपको इस वीडियो में बताएंगे। हर दिन कोई न कोई हिंदू सनातन धर्म में हर तिथियां देवी देवताओं से जुड़ी होती हैं। इसी तरह हर साल चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को शीतला अष्टमी मनाई जाती है। शीतला अष्टमी को बसौड़ा अष्टमी और बसौड़ा पूजा के नाम से भी जाना जाता है और यह त्योहार होली के ठीक 8 दिन बाद पड़ता है। साल 2025 में शीतला अष्टमी का त्योहार मनाया जाएगा 22 मार्च शनिवार को। जो लोग सप्तमी तिथि के दिन शीतला माता की पूजा करते हैं उन्हें 21 मार्च शुक्रवार को सप्तमी का उपवास करके माता शीतला की पूजा करनी चाहिए। आज के इस वीडियो में भक्तों आप जानेंगे माता शीतला की संपूर्ण पूजा विधि के बारे में। इस दिन क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कौन कौन से खास उपाय हमें करने चाहिए, कौन कौन से कार्य हमें करने से बचना चाहिए, इस दिन का खास उपाय हमें क्या करना है जिससे हमारे और हमारे परिवार में सुख समृद्धि आ सकती है और आपकी संतान स्वस्थ और निरोग रह सकती है। प्रिय भक्तों, इसलिए इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखिएगा। प्रिय भक्तों, शीतला माता का स्वरूप बहुत ही कल्याणकारी है जो कि अपने भक्तों पर कृपा बरसाने वाली हैं। माता शीतला गर्दभ यानी गधे की सवारी करती हैं। शीतला माता की 4 भुजाएं हैं, उनमें झाड़ू, कलश, सूप और नीम की पत्तियां रहती हैं। मान्यता है कि माता शीतला को बासी भोजन का भोग लगाने और उसे अपने बच्चों के ऊपर से उतारकर किसी काले कुत्ते को खिलाने से बच्चों में चेचक, खसरा, संक्रामक बीमारियां नहीं होती हैं। बच्चे इस प्रकार की संक्रामक बीमारियों से दूर रहते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शीतला माता को मीठे चावल का भोग लगाना शुभ माना जाता है। मीठे चावल के अलावा गुजिया, पड़े आदि का भी भोग शीतला माता को लगाया जाता है। सबसे विशेष बात यह है कि शीतला माता को ठंडे और बासी भोजन का भोग लगाया जाता है और शीतला माता की पूजा में दीपक नहीं जलाया जाता है। एक पात्र में एक लोटे में जल भरकर, शीतल जल होना चाहिए, जल भरकर जल से उनकी आरती उतारी जाती है। बासी भोजन का भोग लगाने के कारण ही इस दिन को बासो कहते हैं। मान्यता है कि शीतला माता की विधि विधान से पूजा करने से घर में सुख शांति बनी रहती है और तमाम तरह की बीमारियों से भी मुक्ति मिलती है। खास तौर पर छोटे बच्चों को हर बीमारी से बचाने के लिए इस दिन शीतला माता की पूजा जरूर करनी चाहिए। शीतला अष्टमी के दिन बासी भोजन खाया जाता है और शीतला माता को भी बासी भोजन ही अर्पित किया जाता है। जिस जगह पर होली की पूजा होती है उस जगह पर भी बासों की पूजा जाती है। जो लोग अष्टमी की पूजा करते हैं यानी बसौड़ा अष्टमी मनाते हैं, शीतला अष्टमी का व्रत रखते हैं या शीतला अष्टमी की पूजा करते हैं, वह लोग सप्तमी की रात को भोजन बनाकर शीतला माता के लिए भोग बनाकर अष्टमी तिथि को सुबह माता को भोग लगाते हैं। बाद में प्रसाद के रूप में स्वयं भी ग्रहण करते हैं। शीतला अष्टमी के दिन कुछ बातों का ध्यान जरूरी रखना चाहिए, विशेष होता है, जैसे कि इस दिन घर में चूल्हा जलाना वर्जित माना गया है। अग्नि नहीं जलानी चाहिए। शास्त्रों में कहा जाता है कि जो भी महिलाएं शीतला अष्टमी का व्रत कर बासी भोजन ग्रहण करती हैं उन पर और उनके परिवारजनों पर शीतला माता का आशीर्वाद सदैव बना रहता है। अगर वैज्ञानिक दृष्टि की बात करें तो इस दिन से शीतल काल की समाप्ति के साथ ही ग्रीष्म काल प्रारंभ हो जाता है। पूजा करने के लिए इस दिन सुबह जल्दी उठकर पानी में गंगा जल मिलाकर शीतल पानी से स्नान किया जाता है। अगर सुविधा हो तो आप आसपास किसी पवित्र नदी में भी जाकर स्नान कर सकते हैं। फिर साफ सुथरे हल्के या फिर नारंगी रंग के पीले लाल वस्त्र पहन करके धारण करके माता शीतला की पूजा करें। पूजन करने के लिए 2 थालियां सजाई जाती हैं। एक थाली में दही, रोटी, पुआ और बाजरा, मठरी, नमक पारे और सप्तमी के दिन बने हुए मीठे चावल रखे जाते हैं। दूसरी थाली में आटे का दीपक बनाकर रखा जाता है। यदि आप आज के दिन शीतला माता के मंदिर के अलावा आसपास जहां पर भी होलिका दहन हुआ है वहां पर भी पूजा करना चाहते हैं तो आप 2 दीपक रखें। रोली, अक्षत, वस्त्र, सिक्का माता को अर्पित करने के लिए सुहाग की सामग्री, मेहंदी, ये सब चीजें रख करके एक लोटे में
ठंडा जल भर कर रखा जाता है। घर के मंदिर में या फिर शीतला माता के मंदिर में शीतला माता की पूजा करके वहाँ पर बिना दीपक जलाए, बिना धूप अगरबत्ती जलाए दीपक को रखना होता है। ध्यान रखें कि आपको दीपक में घी भी रखना है और उसमें बातें भी रखनी है, लेकिन दीपक नहीं जलाना है। पूजा की थाली में रखा हुआ जो भी भोग, जो भी श्रृंगार की सामग्री है, वह शीतला माता को सच्चे मन और श्रद्धापूर्वक से, श्रद्धा भाव से शीतला माता को अर्पित कर देना है। इस दिन नीम के पेड़ की भी पूजा की जाती है। सुबह स्नान करते समय आप अपने नहाने के पानी में नीम की पत्तियां जरूर डालें। अपने पूरे परिवार के सदस्य जब भी स्नान करें तो उन सब के स्नान के पानी में भी नीम की पत्तियां जरूर डालें। अगर आसपास शीतला माता का मंदिर ना हो तो आपको माता की पूजा कैसे करनी चाहिए, यह भी आप जान लीजिए और वीडियो में समझ लीजिए कि शीतला माता की पूजा कैसे करनी चाहिए, यह भी आप समझ लीजिए। आप नीम के पेड़ की भी पूजा कर सकते हैं, मन में शीतला माता का ध्यान करके पूजा कर सकते हैं। इसके अलावा आप होलिका दहन वाली जगह पर भी जाकर के शीतला माता की पूजा कर सकते हैं, या फिर आप अपने घर में भी पूजा स्थान में कहीं भी साफ सुथरी जगह पर भी शीतला माता की पूजा आप कर सकते हैं। वहाँ पर अगर कुछ नहीं है तो माता का अगर फोटो है तो फोटो भी रख के कर सकते हैं, नहीं है तो कोई भी एक पत्थर रख के उसको ही शीतला माता के स्वरूप में देख करके, दर्शन करके उनका पूजन आप कर सकती हैं। माँ को वहीं पर सभी सामग्रियाँ श्रृंगार की अर्पित कर सकते हैं। माता को जो भी श्रृंगार की सामग्री आप अर्पित करना चाहते हैं वो किसी भी मंदिर में जाकर आप देवी माँ के चरणों में अर्पित कर सकते हैं, या फिर घर पे अगर पूजा करती हैं आप माता शीतला की तो वहाँ भी आप समर्पित कर सकती हैं। कुछ न कुछ दान दक्षिणा अवश्य ही देना चाहिए। महिलाएं अगर शीतला अष्टमी का व्रत करना चाहती हैं तो वह सुबह स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद शीतला माता की पूजा करके उपवास रख सकती हैं, और शाम की पूजा करने के बाद एक बार फिर से आप शीतला माता की पूजा अपने घर में ही मंदिर में आकर, आसपास के मंदिर में या जाकर पूजा करें, और प्रसाद रूप में आप मीठे पुए या मीठे चावल या हलवे का प्रसाद ग्रहण करके आप अपना उपवास खोल सकते हैं। आपको शीतला माता की पूजा करते समय या व्रत रखते समय क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इस बारे में आपको बताते हैं। तो आपको शीतला अष्टमी के दिन भूलकर भी अपने घर में अग्नि प्रज्वलित नहीं करनी चाहिए। हालांकि सभी के ऐसा करना थोड़ा हो सकता है मुश्किल, लेकिन आपके लिए यदि घर में चूल्हा जलाना या अग्नि जलाना जरूरी हो तो, जैसे कि मान लीजिए घर में आवश्यक है कि आपको अग्नि जलाना है और कोई ज़रूरी काम है, तो आप जब तक शीतला माता की पूजा नहीं कर लेते, शीतला माता को भोग नहीं लगा लेते, तब तक आप अपने घर में अग्नि ना जलाएं। शीतला माता की आरती जलते हुए दीपक से नहीं बल्कि पानी से भरे हुए लोटे से करनी चाहिए। दूसरी बात, शीतला माता को भोग लगाने वाले भोजन में भूलकर भी लहसुन, प्याज या फिर किसी तामसिक चीज़ों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। मिर्च या खटाई नहीं होनी चाहिए। इस दिन शीतला माता की पूजा करते समय आपको गहरे हरे रंग के वस्त्र बिल्कुल भी नहीं पहनने चाहिए, जैसे कि आप नीला काला कपड़ा न पहने। भूरा और आज के दिन घर में झाड़ू लगाना भी वर्जित माना गया है। आप कपड़े से घर को साफ कर सकते हैं। ध्यान रखें कि भूल से भी एक चींटी तक आपसे ना मरे। इस दिन शीतला माता ऐसे लोगों पर क्रोधित हो जाती हैं जो कि इस दिन शीतला माता का अपमान करते हैं, या उनके द्वारा जो भी पूजन सामग्री माता को अर्पित की गई है, भूल से भी अगर उस सामग्री का आपने अपमान कर दिया, दुरुपयोग कर दिया, तो उससे भी शीतला माता का क्रोध बढ़ जाता है। और उस दिन ऊनी वस्त्रों को नहीं पहनना चाहिए और ना ही ऊनी वस्त्र कोई भी बिछौना बिछाना चाहिए। अगली विशेष बात, इस दिन खास तौर पर महिलाओं को सुई में धागा भी नहीं डालना चाहिए। इस दिन भूल से भी पुरुष लोग घर में शराब या मांस मदिरा का प्रयोग, तामसिक चीज़ों का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें। अगर कोई ऐसा करता है तो उनकी संतान को कोई गंभीर रोग हो सकता है। शीतला अष्टमी के दिन भूल कर भी किसी जानवर को न सताएं और उसे मारे न, खासकर गर्दभ यानी गधे को, क्योंकि गधे को शीतला माता का वाहन सवारी माना गया है। यदि कोई गधे को आज के दिन सताता है तो वह व्यक्ति कुष्ठ रोगी हो सकता है। अब जानिए शीतला अष्टमी के दिन किए जाने वाले कुछ खास महत्वपूर्ण उपाय के बारे में। शीतला अष्टमी के दिन नई सूप या झाड़ू खरीद कर लाना चाहिए। ऐसा करना बहुत ही शुभ माना जाता है।
और माँ लक्ष्मी जी का आशीर्वाद भी आपको प्राप्त होता है। आज के दिन अपने परिवार की सुख शांति समृद्धि के लिए मंगल कामना के लिए शीतला माता की पूजा करने के बाद घर के मुख्य द्वार पर हल्दी से 2 स्वास्तिक बनाना चाहिए। दोनों तरफ 2 स्वास्तिक बनाएं हल्दी का। इस प्रकार प्रयोग करने से गंभीर बीमारियों से बचाव मिलता है, घर में सुख शक्तियों का वास होता है और घर का वास्तु दोष भी दूर हो जाता है, माता लक्ष्मी का वास होता है। सबसे ज़रूरी बात तो आज के दिन किसी कुम्हार को प्रसाद के रूप में कुछ ना कुछ दक्षिणा, कुछ न कुछ उपहार अवश्य देना चाहिए और उनका आशीर्वाद लेना चाहिए, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि जब तक कुम्हार कुछ नहीं खाती है तब तक शीतला माता की पूजा का फल प्राप्त नहीं होता है। और शीतला अष्टमी के दिन पूजा करते समय आप या पूजन सामग्री अर्पित करते समय आप ओम ह्रीं श्रीं शीतलाय नमः, ओम ह्रीं श्रीं शीतलाय नमः इस मंत्र का अवश्य जप करें। अपने परिवार में जितने भी आपकी संतान है उन सभी के हाथ में माता शीतला को भोग लगवाएं, उन सबके हाथ से मतलब माता शीतला का भोग लगवाएं और शीतला माता की पूजा करवाएं। आज के दिन नीम का पौधे पर घर में जलाना भी नहीं चाहिए। नीम के पौधे का दहन करना या किसी सार्वजनिक जगह पर नीम का पौधा लगाना बहुत ही शुभ माना जाता है। इस दिन नीम की पत्तियों को नहीं जलाना चाहिए और ऐसे भक्तों पर सदा माता शीतला का आशीर्वाद बना रहता है। प्रिय भक्तों, शीतला माता की पूजा करने के बाद शीतला माता की कथा को अवश्य पढ़ना चाहिए अथवा सुनना चाहिए और अपने घर में सभी सदस्यों को माता शीतला की कथा उस दिन सबको एक जगह बैठा करके और हाथ जुड़वा करके प्रार्थना करके सबको माता शीतला की कथा को पूरे सदस्य को सुनना चाहिए। बोलिए शीतला माता की जय, बोलिए बसौड़ा मैया की जय।